गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग, जो आरबीएसई में 7 मार्क्स का है। तो रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप एक सही रिपोर्ट लिख सकें। रिपोर्ट वास्तव में होता क्या है? रिपोर्ट को यदि हम बात करें तो प्रतिवेदन बोलते हैं। रिपोर्ट कब लिखी जाती है? रिपोर्ट का मतलब होता है एक जानकारी, एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है कि कोई चीज आप कोई भी सीन आपने देखा हो और फिर आप उसको अपने शब्दों में बता रहे हो। कई बार आपने देखा होगा कि अखबार में आता है कि किसी की डेड बॉडी मिली और पुलिस ने उसको ये किया, पूरी जानकारी देते हैं, या फिर किसी की एफआईआर नोट हुई। ये जो देखा किसी ने और वो अपने शब्दों में जब लिखता है तो उसको हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट लिखने से पहले आप कुछ चीजें जरूर समझ लें कि रिपोर्ट एक्यूरेट होनी चाहिए और ब्रीफ होनी चाहिए। उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, बिल्कुल फैक्ट्स जो होते हैं उसके वो क्लियर होने चाहिए। रिपोर्ट जब आप लिखें तो उससे पहले सीक्वेंस में ये फाइनल कर लें कि मुझे कहां से स्टार्ट करनी है और कहां तक इस रिपोर्ट को लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट कर दिया, कुछ चीजें ऊपर जा रही हैं, कुछ उसके नीचे आ रही है, जो फैक्ट्स आपको लिखने हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हो। इस तरीके से रिपोर्ट कभी भी ना लिखें। इसीलिए कहते हैं रिपोर्ट जो होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे ही आप रिपोर्ट स्टार्ट करें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप अपने दिमाग में जरूर रखें, जिससे कि क्या होगा कि जैसे ही आप रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको आपके मन में एक इमेज बन जाएगी कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है और कहां पर ले जाकर इसको खत्म करना है। रिपोर्ट जब आप लिखें तो उसका सीक्वेंस जो है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कभी कभार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लिखते लिखते जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो बदल देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। तो मैं यहां पर आपको कुछ बता रहा हूं रिपोर्ट के बारे में। यहां पर आप देखें, ध्यान से देखें जरा, और उन सब चीजों को देखें जो मैंने यहां पर लिख रखी हैं। यही आपका फाइनल करेगा कि आपको एक रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है। रिपोर्ट राइटिंग फॉर 7 मार्क्स फॉर आरबीएसई स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा है एक रिपोर्ट एक मुद्दे या एक समस्या की जांच पड़ताल है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला वो यहां पर मैंने लिख दिया है कि एक रिपोर्ट जो होती है एक मुद्दे या एक समस्या की जांच पड़ताल होती है। एक रिपोर्ट एक पैराग्राफ या एक से अधिक पैराग्राफ की हो सकती है। आप रिपोर्ट को जब स्टार्ट करें तो एक पैराग्राफ में आ सकती है, वो पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं, कंप्लीट भी लिख सकते हैं एक पैराग्राफ में। वो डिपेंड करेगा कि रिपोर्ट का टॉपिक क्या है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें जरा, जैसे मैंने कुछ बता भी दिया है, जैसे समाचार पत्र हुआ यानी न्यूज़पेपर हुआ, न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट है, या पुलिस एफआईआर। अब ये रिपोर्ट का एक पूरा एक फॉर्मेट है कि ये रिपोर्ट वास्तव में क्या है, उसके बारे में यहां पर मैंने 3 जो लाइन है वो लिख दी हैं। अब होता क्या है कि 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स के लिए बड़ी दिक्कत होती है कि सर कुछ पॉइंट्स बता दीजिए जिससे हम एक एक पॉइंट पर एक एक लाइन लिखें तो हमारे 100 शब्द कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 100 शब्द के आसपास 100 वर्ड्स है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि कुछ पॉइंट्स मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए हैं, उन पॉइंट्स को आप फॉलो करें और एक पॉइंट पर एक एक लाइन भी आप लिखेंगे तो आपकी 100 वर्ड्स बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको आप टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जैसे ही मैं बताऊं उसके बाद जब आप अपना हेडिंग डालें, रिपोर्ट राइटिंग के नीचे सबसे पहले फ्रंट पेज पर इसको लिख लें, जिससे आप जब आगे इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखिए जरा यहां पर सबसे पहले देखिए, रिपोर्ट में 2 चीजें आती हैं, एक्सीडेंट और दूसरी होती है इंसिडेंट। एक्सीडेंट का मतलब पता रहता है सबको, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, और इंसिडेंट का मतलब होता है इवेंट्स यानी कि कोई घटना। दुर्घटना का मतलब बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि इसमें कोई ना कोई हो सकता है दुर्घटना ट्रेन की हो सकती है, हो सकता है दुर्घटना कार ट्रक, हो सकता है दुर्घटना किसी बस के द्वारा हो सकती है कि बस ने किसी को कुचल दिया,
या किसी को टक्कर मार दी, तो दुर्घटना तो कोई भी पॉइंट उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो जब आप दुर्घटना पर या जो एक्सीडेंट जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इस पर बेस्ड यदि क्वेश्चन आए और आपको वो लिखना पड़े तो बहुत आसान कर रहा हूं आपका काम। आपको पॉइंट्स में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। आपको कैसे स्टार्ट करना है और कितना काम आपका आसान हो जाएगा वो यहां पर आप देखें जरा। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप स्टार्ट करें तो उनमें किन पॉइंट्स को आपको शामिल करना है वो आप देख ले जरा एक बार। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन के बाद आंसर लिखाऊंगा तो मैं अंडरलाइन करता चलूंगा, उसमें आप उनको फॉलो करते चलना। देखिए, सबसे पहले यहां पर पहला पॉइंट है आपका व्हाट हैपेंड, कि यदि कोई दुर्घटना हुई है तो उसमें आपको यह बताना है कि क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। वेयर हैपेंड, यदि हुआ तो कहां पर हुआ। व्हेन हैपेंड, ये दोनों बातें हुई तो कब हुई। हाउ हैपेंड, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें मैं आपको देखो बता रहा हूं यहां पर, और इसको मैं बंद कर रहा हूं बॉक्स में, आपको काउंट करके बताऊंगा मैं अभी कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है देखे जरा ध्यान से। हाउ हैपेंड, हाउ हैपेंड का मतलब होता है कैसे हुआ। कैसे हुआ का मतलब क्या हुआ, आपको इसमें ही पूरा सब कुछ बताना है। क्या बताना है, कैसे हुआ। कैसे हुआ का मतलब रीजन। जब आप रीजन बताएंगे, रीजन बताते समय आपको पूरा एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर लिखना होगा। हाउ हैपेंड, देखिए यहां एक लाइन, यहां पर एक लाइन आ जाएगी आपकी, यहां पर एक लाइन, 3 लाइन्स हो गई। इसके बाद हाउ हैपेंड, हाउ हैपेंड कम से कम यदि आप स्टार्ट करेंगे लिखना तो कम से कम 4 लाइन्स कम से कम इसके अंदर लिखनी है। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जिसमें आपको सब कुछ बताना होता है कि ये हुई तो इसका कारण क्या था। अब कारण में कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें चलना पड़ेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो उसका टॉपिक कौन सा है, उसके आधार पर ही हमें ये काम करना होगा। उसके बाद देखिए, एक्सीडेंट होता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नुकसान तो होता है। नुकसान किसका हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ, किसी की जान जा सकती है। प्रॉपर्टी, बाई चांस आग लग गई तो जान भी जा सकती है, नुकसान भी हो सकता है, मकान जल जाए, फर्नीचर जल जाए, कुछ भी नुकसान हो सकता है। एक्सीडेंट में जान भी जा सकती है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक्सीडेंट यदि है तो आपको यह बताना है लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, क्या किसी की जान तो नहीं चली गई, कोई घायल तो नहीं हो गया, प्रॉपर्टी का नुकसान तो नहीं हो गया। ये पॉइंट आपको इसमें शामिल कर लेना है। नंबर 6, यदि एक्सीडेंट होता है तो निश्चित रूप से एक बात आपको पता होनी चाहिए कि यदि कोई घायल हुआ है या कोई भी कैजुअलिटी हुई है तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है, फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि मैं यदि आप मेंशन करें तो पुलिस भी आ सकती है वहां पर। तो 2 ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत जरूरी है कि एम्बुलेंस का मेंशन करना है, आग लगी है तो फायर ब्रिगेड का आपको मेंशन कर देना है। प्रूफ ग्रांट्स, अब क्या होता है, ये मदद होती है कि मान लो एक्सीडेंट हुआ, अब एक्सीडेंट तो हो गया, अब उसमें मान लो जैसे घायल हुए तो आपने सुना होगा कि कोई भी अथॉरिटी है वो घोषणा कर देती है कि घायलों को हम 50,000 रुपए देंगे, मृतकों को हम 1-1 लाख रुपए दे देंगे। ये प्रूफ और ग्रांट्स में ये पॉइंट आपको मेंशन कर देना है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, यदि सूचना पुलिस को दी गई है, यदि केस पुलिस तक पहुंचा है तो प्रूफ और ग्रांट्स का जो पॉइंट है वो मेंशन आपको करना है। लेकिन यदि आप डायरेक्टली रिपोर्ट में अपनी ही बात को कहना चाहते हैं, इसको मेंशन पुलिस को मेंशन नहीं करते हैं, तो फिर आपको प्रूफ और ग्रांट्स वाला पॉइंट आपको नहीं लिखना है। क्योंकि जब पुलिस तक पहुंचेगा मामला तो वो किसमें पहुंच गया, गवर्नमेंट में पहुंच गया, सरकार के उसमें अंडर में पहुंच गया। तो वहां पर जो भी अथॉरिटी होगी, कलेक्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, जो भी है, जो भी सरकारी अथॉरिटी है, वो इसकी घोषणा करेगी कि वो घायलों को कितना पैसा देगी, और जो मान लो कोई कैजुअलिटी हुई है, कोई डेथ हुई है तो उसको वो कितना पेमेंट देगी। इसके बाद आता है वार्निंग, अपील और कमेंट। अब जो भी वहां पर अथॉरिटी पहुंची है वो लोगों को निश्चित रूप से कहेगी कि भाई आपको मान लो आग लगी घर में तो आप कोई भी चूल्हा वगैरह जला रखा है आपने, कोई लैंप वगैरह जला रखी है, उसको आप बंद करके सोएं। इसके अलावा अपील भी कर सकते हैं। अपील किस तरीके की हो सकती है, भाई देखिए यदि आप कोई वाहन चला रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्लो चलाएं इसको, जिससे कि कोई दुर्घटना नहीं हो। कमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी टिप्पणी हो सकती है कि उस समय जब ये सब कुछ हुआ तो वास्तव में क्या चल रहा था, क्या हुआ था वहां पर, इस तरीके का कोई कमेंट भी लिखने वाला इसमें लिख सकता है। तो ये सब
कितने पॉइंट्स बैठ रहे हैं यहाँ पर? 8 पॉइंट्स हैं आपके। अब 8 में क्या मतलब हुआ कि 7 पॉइंट्स पर 7 लाइंस हो गई यदि हम नॉर्मली लेकर चले। और इसमें आ जाइए आप हाउ हैपेंड में लिखेंगे आप कम से कम 4 लाइन तो इसमें लिखेंगे। जैसी 4 लाइन्स होंगी तो 10 या 11 लाइन्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, हो सकता है 12 लाइन्स भी आपकी हो जाएं। और वर्ड लिमिट की बात करें तो 100 वर्ड्स है, तो 100 वर्ड्स आप देख सकते हैं आराम से आपके 100 वर्ड्स इस पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपको पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। क्लियर? इसको देख लें आप जरा और इसको फ्रंट पेज पर ही रिपोर्ट लिखने से पहले नोट कर लें। अब मैं आ रहा हूं सेकंड, देखिए जरा उधर लिख रहा है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है कोई भी घटना, इवेंट्स भी इसका नाम दे देते हैं। तो क्या आता है इसके अंतर्गत, कौन सी चीजें आती हैं? तो देखें आप जरा, सपोज कीजिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ, क्या हो गया? इंसिडेंट हो गई। आई ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया, ये हो गया। योगा कैंप लगा, ये इंसिडेंट हो गया। ठीक है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ। कोई भी ऐसा काम जिसमें हमें ये डिटेल्स बतानी है कि वास्तव में वहां पर क्या प्रोग्राम हुआ था और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई थी, ये आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। अब मैं पॉइंट जो बता रहा हूं इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि एक आध पॉइंट ऐसा होता है इसमें जो हमें मेंशन नहीं भी करना होता है। तो यहां पर देख लें आप जरा पहले एक बार ध्यान से, जिससे फिर मैं उनको समझाऊं। तो पहला पॉइंट है इसमें, देखिए जरा यहां पर ध्यान से, नेम ऑफ द इवेंट, यानी कि जो इवेंट आप बताने जा रहे हैं, जिस पर रिपोर्ट आप लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है? उसका नेम ऑफ द इवेंट, उसका नाम आपको सबसे पहले बताना है। ओकेजन, जो भी ओकेजन है, जो भी अवसर है, ओकेजन का मतलब क्या होता है? अवसर, कि किस अवसर पर इसका आयोजन किया जा रहा है वो आपको मेंशन करना है। अब जब ये दोनों आ गए तो आपको क्या लिखना है? डे बताना है, डेट बताना है, टाइम बताना है और वेन्यू। वेन्यू का मतलब फिर दोबारा पहले ही बता चुका हूं मैं। यहां पर देखिए जरा, स्थान, ये आपको इसके अंदर मेंशन करना है। अब देखिए कोई ना कोई जब इंसिडेंट होगी, इवेंट्स हो सकती हैं, तो उसमें क्या है? कोई भी इवेंट होगी तो उसमें क्या होगा? चीफ गेस्ट भी बुला लेते हैं कभी कभार। जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन होता है, तो चीफ गेस्ट भी आ जाता है, मुख्य अतिथि जिसको हम बोलते हैं, बुला लेते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि हर टॉपिक में ये चीफ गेस्ट का मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। हो सकता है चीफ गेस्ट हो सकता है चीफ गेस्ट नहीं हो। सपोज कीजिए कि यदि ब्लड डोनेशन कैंप का वो आयोजन किया जा रहा है, चलो ब्लड डोनेशन में हमने किसी को बुला लिया, कलेक्टर वगैरह को बुला लिया। मान लीजिए हमने सपोज कीजिए एक तरीके से जैसे योगा कैंप है, तो योगा कैंप यदि हम लगा रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि चीफ गेस्ट आ जाए। जनरली एक कोई भी आदमी आ सकता है और वो अपना योगा सिखा सकता है। तो ये पॉइंट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर ही चीफ गेस्ट आ जाए। अब फ्री आई ऑपरेशन कैंप है, अब आई ऑपरेशन कैंप में कोई डॉक्टर आएगा वो कर देगा, चीफ गेस्ट की क्या जरूरत पड़ रही है? वो कोई उद्घाटन थोड़ी करेगा आगे वहां पर। ठीक है, आई ऑपरेशन कैंप लगा दिया, जो डॉक्टर्स हैं वो आ जाएंगे वहां पर, उसको कर देंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीफ गेस्ट वाला जो पॉइंट है इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसा नहीं हो कि आप हर उसमें इस पॉइंट को चीफ गेस्ट वाले को लिख दें, ऐसा ना करें आप। कल्चरल प्रोग्राम, अब कल्चरल सांस्कृतिक यदि कार्यक्रम है कोई, तो जरूरी नहीं है सांस्कृतिक कार्यक्रम हर किसी में ही हो। आप बताइए जरा, यदि आई ऑपरेशन कैंप हो रहा है तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा कि कोई? नहीं होगा। योगा कैंप है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मैंने लिख दिया। हाँ, यदि एनुअल फंक्शन है, यदि कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो हो सकता है कि उसमें हम कल्चरल प्रोग्राम रखें। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ये पॉइंट्स मैंने बता दिए, ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाएं और लिखते चले जाएं, ऐसा ना करें आप। ये केवल आपकी सुविधा के लिए पॉइंट्स है, ऐसा नहीं है कि आप इसको एक वो बना लें, नहीं हमें तो इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन कर देना क्वेश्चन आते ही, ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है, चीफ गेस्ट स्पीच, यदि चीफ गेस्ट वहां पर जो भी आएगा वो निश्चित रूप से अपनी स्पीच देगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, चीफ गेस्ट स्पीच। मैक्सिमम बच्चे इसके बारे में जानते भी हैं कि चीफ गेस्ट आता है तो अपनी स्पीच देते हैं, वो जहां बच्चों को मोटिवेट करते हैं, जानकारी देते हैं, उनको जो भी उनकी नॉलेज होती है उससे रिगार्डिंग वो उनको बताते हैं कि उनको कैरियर कैसे अपना बनाना है,
जो भी होता है चीफ गेस्ट का एक स्पीच होती है, वो अपना बोलते हैं और बच्चों को उसके बारे में जानकारी देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अब जरूरी नहीं है कि हर किसी में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहां जरूरत होगी वहां प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैंने लिखा इफ एनी, यदि हो तो, नहीं हो तो आप मेंशन ना करें, ठीक है। और यदि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, चीफ गेस्ट जो आए वो बच्चों को प्राइज दे देंगे। आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो मैक्सिमम बच्चों को इनके बारे में जानकारी भी होती है। वोट ऑफ थैंक्स, अब जो चीफ गेस्ट जो भी है जो आए हैं वहां पर, तो उनके लिए वोट ऑफ थैंक्स, इसको बोलते हैं धन्यवाद भाषण। यानी कि उनको हम जैसे आपने सुना होगा कि जो भी हमारे जो अथॉरिटी होती है जो उनको बुला रही है चीफ गेस्ट के रूप में, तो वो अथॉरिटी क्या होती है, वो उनको धन्यवाद देती है कि आपने हमारे यहाँ आने के लिए अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी बोला जाता है तो वो वोट ऑफ थैंक्स में आ जाता है। रिफ्रेशमेंट, अब जब प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो कभी कभार थोड़ा सा खाने का भी स्लाइड थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होता है, नाश्ता वगैरह होता है, उसका भी हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, तो ये किस कैटेगरी में जाता है, रिफ्रेशमेंट में। तो ये आपके सामने मैंने पूरा लिख दिया है, आप इन पॉइंट्स को नोट करें, जिससे कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं तो आपको ये पॉइंट्स आपके दिमाग में पहले से ही रहने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो आपके मन में एक इमेज बनेगी कि ये क्वेश्चन है और किस तरीके से इसका आंसर लिखा है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखना जरा। यहां पर देखिए मैंने क्वेश्चन नोट किया है आपके लिए, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को और किस तरीके से आपको पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आंसर लिखना है। देखें जरा, देयर वॉज अ ट्रेन एक्सीडेंट नियर राजगढ़, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन अ ट्रेन एक्सीडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं आपको बता दूं कि जब आपको कॉपी में लिखना होता है तो किस तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले मिडिल में आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या है यहां पर, ये रहा, ये हेडिंग हो गया अ ट्रेन एक्सीडेंट, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल। उसके बाद जिसने रिपोर्ट दी उसका नाम उसके जस्ट नीचे आएगा, बाय मयंक रिपोर्टर, ये कोई न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है जिसने ये पूरी रिपोर्ट दी है। उसके बाद देखिए आप जरा, यहां पर लेफ्ट में आप देख रहे हैं जगह का नाम, मान लो ये जगह किस में आती है, अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में, जहां पर भी ये जगह आती है। यदि नहीं है तो इमेजिनरी आप यहां पर लिख सकते हैं, और नहीं भी आ जाए ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे इसमें लिखा है राजगढ़, अब आपको जगह का नाम लिखना है तो आप अपने उससे लिख सकते हैं कि ये जगह कहां पर है, अलवर में। ये आपको मेंशन कर देनी है क्योंकि जो रिपोर्टर है उसने जो पूरी रिपोर्ट दी है वो हेड ऑफिस पे दी है, वो कहां पर है, अलवर में। यहां डेट आ जाएगी जब ये हुआ, यहां पर आ जाएगा ईयर 2020। अब मेजर ट्रेन एक्सीडेंट, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, और मेजर ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। टुक प्लेस का मतलब घटित होना। लास्ट नाइट, कब हुआ, लास्ट नाइट, नियर राजगढ़, किसके नजदीक हुआ, राजगढ़ के पास में। द इंजन एंड 4 लीडिंग बोगीज, इंजन था आगे, उसके पीछे की 4 उससे लगी हुई जो बोगीज थी वो क्या हुई, वर कंप्लीटली स्मैश्ड, वो पूरी तरीके से स्मैश्ड, पूरी। यहां पर ये रह गया, अभी एक लाइन रह गई, द जनता एक्सप्रेस डिरेल्ड, ट्रेन का नाम क्या था, जनता एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है। डिरेल्ड, पटरी से उतर जाना, डिरेल को रेल माने पटरी होती है, इसको वर्ब बना दिया, क्या हो गया, डिरेल। सेकंड फॉर्म डिरेल्ड ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, किसी वजह से हुआ ये सब कुछ, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ। द इंजन एंड 4 बोगीज, इसकी वजह से क्या हुआ था, इंजन और उसकी 4 जो बोगीज थी वो क्या हो गई, वर कंप्लीटली स्मैश्ड, वो बुरी तरीके से पिचक गई। टेरिफाइड पैसेंजर्स, डरे हुए, भयभीत जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे, स्टार्टेड जंपिंग, उन्होंने छलांग लगाना शुरू कर दिया। फ्रॉम डोर्स, कहां से, दरवाजों से उन्होंने कूदना शुरू कर दिया। दिस एडेड टू द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, इससे जो वहां पर जो कैजुअलिटीज थी, जिससे वहां पर जो समस्या थी वो और ज्यादा भयावह हो गई और ज्यादा बढ़ गई।
एडेड टू द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, जो लोग थे जो कूदे उससे और ज्यादा वहां पर मैंने बोला ना कैजुअलिटी यानी कि डेथ्स वगैरह इंजरी वगैरह और ज्यादा बढ़ गई। मेन एंड विमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी औरतें और जो बच्चे थे, वर क्राइंग इन पेन, वो दर्द की वजह से करा रहे थे, बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। 60 पीपल वर किल्ड, 60 लोग मारे गए इन दिस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में। द इंजर्ड वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो घायल हुए उनको नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया बाय द एम्बुलेंस, किसके द्वारा? एम्बुलेंस के द्वारा। दोज हु हैड माइनर इंजरीज, जिनको कम चोट लगी उनको क्या किया गया? वर रिलीज्ड आफ्टर फर्स्ट एड, उनको प्राथमिक उपचार के बाद वहां से छुट्टी दे दी गई। वाइल अदर्स वर डिटेन्ड, बल्कि अन्य जो लोग थे जो ज्यादा घायल थे उनको डिटेन्ड, रोक लिया गया। क्या हो गया? कर लिया गया, उनको रोक लिया गया फॉर ट्रीटमेंट, उपचार के लिए। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, सरकार ने घोषणा की 1 लाख फॉर द डेड, 1 लाख रुपए जो मरे हुए जो लोग थे, जो मर गए उसमें, फॉर द डेड। एंड 25,000 और 25,000 फॉर द इंजर्ड, जो घायल हुए उनको कितने मिले? 25,000, और जो मर गए उनको कितने मिले? 1 लाख। एन इमीडिएट इंक्वायरी, अब ये सब कुछ कैसे हो गया? इसके लिए क्या किया गया? एन इमीडिएट इंक्वायरी इज टू बी कंडक्टेड, उसके लिए क्या किया गया है? एक इंक्वायरी, एक जांच पड़ताल का गठन कर दिया गया है। इमीडिएट इंक्वायरी यानी तुरंत जांच पड़ताल का गठन किया गया है। कंडक्टेड माने गठन कर देना, चालू कर देना, चालू कर दी गई कार्रवाई। किसके लिए? इन द मैटर, इन ये जो मामला था इसके लिए इमीडिएट जो इंक्वायरी है उसकी शुरुआत कर दी गई है। तो आप देख लें जरा, कुछ तो मैंने अंडरलाइन किए हैं पॉइंट्स, कुछ आप अंडरलाइन करके देखें, और जो कोई पॉइंट रह गया है इसके अंदर तो देखें वो कौन सा पॉइंट है जो रह गया है। ठीक है ना? तो इसको आप पूरा नोट करें, और नोट करने के बाद इसको समझें अच्छी तरीके से, जिससे कि मैं अगली वीडियो में जब मैं आपको आगे क्वेश्चंस कराऊं तो वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है? ये मैंने यहां पर आपको बता दिया है पूरा। कॉपी में जरूर नोट करें अपने, जिससे कि आपको ये पता नोट भी करें और अंडरलाइन भी करें, और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। अगला टॉपिक अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड stay home, stay safe. Thank you.